फूड स्पॉइलेज या खाने की बर्बादी क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है? करोड़ों लोग खाने के अभाव की वजह से कुपोषित हैं। प्रत्येक दिन 10,000 से अधिक बच्चों सहित 25,000 लोग भूख और संबंधित कारणों से मर जाते हैं। स्थिति भयावह है। 40% दुनिया की आबादी पौष्टिक आहार नहीं ले सकती है। 20 लाख लोग खराब खानपान और अनियमित जीवन शैली से मोटापे के शिकार। 33% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए दुनिया के फूड सिस्टम जिम्मेदार। भारत में करोड़ों लोग भूखे सोते हैं तो एक बड़ी आबादी को पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता है, वो भी तब जब देश में हर साल प्रति व्यक्ति पर 50 किलो खाना बर्बाद होता है। 0.2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 74 मिलियन टन खाना बर्बाद होता है, जो 2022-23 में देश में फूड ग्रेन खाद्यान्न उत्पादन का 22% या टोटल फूड ग्रेन और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का 10% है और वैश्विक स्तर ग्लोबली कुल 931 मिलियन टन भोजन की बर्बादी होती है। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार पूरे विश्व में खाने की सबसे ज्यादा बर्बादी साल 2023 में चाइना में हुई, जिसकी कुल मात्रा 92 मिलियन मीट्रिक टन से भी अधिक है। अल जजीरा के अनुसार यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 828 मिलियन 82.8 करोड़ लोग या दुनिया की 10% आबादी हर रात भूखी सोती है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46 मिलियन अधिक है। वर्ष 2030 तक पूरे विश्व में भूखे पेट सोने वालों का आंकड़ा 84 करोड़ हो जाएगा। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान, पैलेस्टाइन समेत दुनिया के अन्य गरीब और पिछड़े देशों में जिस तरह के हालात हैं, उससे आने वाले समय में भूखमरी के हालात और गंभीर होंगे। FAO का कहना है कि दुनिया भर में 14% खाद्य पदार्थ इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि उसे काटने, रखने और आपूर्ति करने की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसी तरह 17% खाद्य पदार्थ उपभोक्ता स्तर पर खराब होता है। अगर इस नुकसान को रोक दिया जाए तो दुनिया की एक बड़ी आबादी जो भूखे सोने को मजबूर है, उसका पेट भरा जा सकता है। हमारे देश में हर साल तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा ही शादियां होती हैं और इनमें 10-20% खाना बेकार जाता है। साल 2021 में दुनिया भर में 93.1 लाख टन भोजन कचरे में समा गया। इनमें से अधिकांश यानी 56.9 लाख टन कचरा हमारे घरों से निकला है। हम खुद ही खाने की बर्बादी कम कर सकते हैं। ये हर इंसान अपने स्तर पर कर सकता है। जैसे हमें खाद्य पदार्थों को दोबारा उपयोग में लाने, उनकी बर्बादी रोकने के साथ ही रिसाइकलिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ताज़ा और ज़रूरी सामान ही खरीदें। हफ्ते भर की सब्जियां स्टॉक करके न रखें ताकि उन्हें खराब होने से बचाया जा सके। किराने से उतना ही सामान खरीदें जितनी ज़रूरत हो और खराब होने से पहले ही खत्म कर दें। ताज़ा फल खरीदें। अक्सर हम जो खाना फेंकते हैं उनमें से ज़्यादातर खाने लायक होता है। अपने आसपास के भूखे या असहाय लोगों को अतिरिक्त खाना पहुंचाएं। आप खुद अपने आसपास या मोहल्ले में मिलकर ऐसा संगठन बना सकते हैं जो घरों से निकलने वाले बचे खाने की चीज़ों को खराब होने से पहले ज़रूरतमंदों तक पहुंचा सके। बचे खाने को जानवरों को खिलाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। खाद बनाना यानी कंपोस्टिंग मिट्टी और पानी की गुणवत्ता में भी सुधार करता है, जो बदले में भविष्य की फसलों को बढ़ने में मदद करेगा। आप चावल, अनाज, बचा या खराब हुआ खाना, उपयोग की गई चाय पत्ती, अंडों के छिलके, सीफूड जैसी चीज़ें खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने आसपास के देशों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। महज 4 वर्षों में दक्षिण कोरिया की राजधानी ने भोजन की बर्बादी में 10% या 300 टन प्रतिदिन की कमी की। ये कैसे हुआ? इसके लिए लोगों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया, कचरे की मात्रा के आधार पर शुल्क तय किया गया। भोजन की बर्बादी को तोलने और रिकॉर्ड करने के लिए शहर के चारों ओर विशेष डिब्बे लगाए गए हैं। नागरिक अपना कचरा डंप करते हैं और अपना बिल प्राप्त करते हैं। जब लोगों को अपने कचरे की कीमत चुकानी पड़ती है तो वे कम भोजन बर्बाद करने के लिए प्रेरित होते हैं।